नरेंद्र को सरेंडर बोल के राहुल गांधी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे हैं क्योंकि राहुल गांधी के परिवार का इतिहास ऐसा भयंकर सामने आया है जिससे और भी ज्यादा उनका बुरा हाल हो गया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑफिसर एनके सूद सर है, जो आपको गहराई वाली आज बातें बताने वाले हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, अभी राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मतलब सरेंडर। देखिए, इनका इतिहास करेगा ना तो दंगे हो जाएंगे। इन्होंने देश के लिए वो काम किया। अगर हम शुरू से बात करते हैं, ये लोग हैं जिन्होंने पीओके पाकिस्तान को दे दिया। अगर नेहरू ने हमारी सेना को रोका ना होता तो हमारी सेना आज पीओके ले चुकी होती और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। नेहरू ने क्या किया था, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद म्यांमार को कोको आइलैंड दे दी। जब म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ, जो इंडिया को बिलोंग करती थी, जहां पे चाइना ने अपनी एक बेस बना रखी है, चाइना ने अपना लिस्टिंग पोस्ट बना रखी है, जिससे हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड वो खतरे में आ गया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो लाहौर इंडिया के पास आना था, लेकिन नेहरू ने लाहौर को सरेंडर कर दिया। वहां पे 60% हिंदू थे, तब भी लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। और जो आप बात करते हैं, बांग्लादेश जो क्रिएट हुआ है चिकन नेक की, उसको हम उस टाइम पे डीप कर सकते थे, चौड़ा कर सकते थे, 100 किलोमीटर तक ले जा सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कोई एफर्ट नहीं की। फिर जो 93,000 सोल्जर, जब 1971 का वार हुआ, इंडिया उस वार के अंदर जीत गया। बड़ा अच्छा काम किया इंदिरा गांधी ने। उस टाइम पे अगर इंडिया चाहता तो पीओके ले लेता। सिर्फ 3 घंटे लगने थे पीओके लेने के अंदर, और उस टाइम पे इवन सीआईए ने कह दिया था इंडिया पीओके ले सकता है। अगर उस टाइम पे इंडिया पीओके ले लेता तो आज दिक्कत ना होती जो आज हमारे साथ प्रॉब्लम है। हमारे 54 जो आर्मी के लोग थे पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे थे, उनको लेने की कोई एफर्ट नहीं की। इवन उस टाइम पे ईरान तैयार हो गया था। ईरान ने कहा था कि मैं बलूचिस्तान ले लूंगा। अगर इंडिया पीओके लेता तो ईरान बलूचिस्तान ले लेता, पाकिस्तान के तब टुकड़े हो जाते। देखिए, इतने सालों से पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता रहा इंडिया के अंदर। जब कांग्रेस का टाइम था तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था कांग्रेस के लोगों ने टेररिस्टों के सामने। मनमोहन सिंह वो जेकेएलएफ के चीफ को अपने घर बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको सौदा दे रहे हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो जेकेएलएफ या जितने भी वहां पे टेररिस्ट थे उनको यहाँ पे पेंशन दी जाती थी, पैसा दिया जाता था कि आओ हमारे देश के अंदर आओ, गड़बड़ करो, मजे करो। इनको होटलों में जाना फ्री था। जब हमारे 10 सोल्जर को एक टाइम पे कांग्रेस के टाइम में प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए तो कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी के लोग नहीं है, जबकि वो काम किया था पाकिस्तान की आर्मी ने। राजीव गांधी के टाइम में एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी श्रीलंका के अंदर, बगैर रॉ को कंसल्ट किए, जबकि श्रीलंका रॉ को डील कर रहा था। अगर उन्होंने फोर्स भेजनी तो रॉ को पूछना चाहिए था, और वहां जाके कमांडो भेज दिए, क्योंकि उनका एक पर्सनल एजेंडा था कि उन्होंने एलटीटी को खत्म करना है। और वहां जाके 3,000 हमारे सोल्जरों को मैसेकर कर दिया इन्होंने, 3,000 हमारे कमांडो मारे गए थे। यूएनएससी की सीट दी जा रही थी भारत को, तो नेहरू ने कहा था कि हमें नहीं मत दो, चाइना को दे दो। और उसी के बाद ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश, वो कि चाइना को किसने दिया, ये चाइना के आगे सरेंडर। अभी ये डील करके आए थे माँ बेटा, ये कौन करके आए थे, इसके बारे में भी बताइए थोड़ा। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तो उस टाइम पे जो यूएन था वो इंडिया को सीट देना चाहता था, परमानेंट सीट देना चाहता था, लेकिन नेहरू ने सीट लेने से मना कर दिया। उसने कहा हमें मत दो, ये चाइना को दे दो। उस टाइम पे नेहरू चाइना के को सपोर्ट करने के ऊपर अमेरिका से पंगा लिया करता था, और अल्टीमेटली आप जो यूएन की परमानेंट सीट है वो चली गई चाइना को, और चाइना आज इंडिया को परेशान कर रहा है। जब 1962 का वार हुआ तो चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अक्साई चेन वो अपने कब्जे में कर लिया। और जब इसकी बात होती थी पार्लियामेंट के अंदर तो नेहरू कहता था कि भाई यहाँ पे तो घास भी नहीं उगती, भाई तुम्हारे सिर पे घास नहीं उगती तो अपना सिर कटवा के किसी और को दे दो। मनमोहन सिंह ने कहा था कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, सियाचिन जो इंडिया का पार्ट है। फिर 2012 में मनमोहन सिंह सियाचिन को पाकिस्तान को देना चाहते थे। अगर सियाचिन हमारे हाथ से निकल जाता तो आज लेह लद्दाख हमारे हाथ से निकल जाता। इनकी इंपॉर्टेंट लेडी है जो एक आर्म्स एजेंट है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आज 2 लोग मिले हैं जो आर्म्स एजेंट है, एक राजीव गांधी, एक वो जो लेडी है जो कांग्रेस की लीडर है, और तीसरा है एक चीफ मिनिस्टर था, एक चीफ मिनिस्टर जिसका फादर भी चीफ मिनिस्टर था और डिफेंस मिनिस्टर रहा था इंडिया के अंदर, वो भी एक आर्म्स एजेंट है और अपोजिशन पार्टी को बिलोंग करता है। कांग्रेस कोई नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। देखिए 2008 में राहुल गांधी चले गए थे चाइना, अगस्त 2008 में, और वहां जाकर के एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करके आए चाइना के साथ, यानी कि इंडिया का सेल आउट साइन करके आए थे। और उसके बाद चाइना ने इनके अकाउंट के अंदर या राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर करोड़ों रुपए डिपॉजिट कर दिए थे। क्या मतलब था चाइना के साथ जाके एग्रीमेंट करना। सोनिया गांधी वहां खड़ी थी और साथ में जी जिनपिंग जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे वो भी वहां खड़े थे। एक पूरा सेल आउट था। जब डोकलाम हुआ था तो उस टाइम पे राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में चले गए थे उनसे मिलने के लिए, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दे दी कि डोकलाम के ऊपर क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आप चाइनीज एम्बेसी जाके क्या बात करके आए। जब इंडिया का स्टैंडर्ड चल रहा था चाइना के साथ 2020 से लेकर 2024 तक, तो राहुल गांधी यहाँ पे किसान आंदोलन उसको सपोर्ट कर रहे थे ताकि जो हमारे सोल्जर बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर उनको किसी तरीके से कोई सामान न चला जाए, क्योंकि सारा का सारा सामान जाता था दिल्ली से लेके बाकी जगह के ऊपर, और हमें बड़ी दिक्कत हुई, हमारी सेना को भी दिक्कत हुई। लेकिन पीएम मोदी ने किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर दिया और अल्टीमेटली चाइना को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। नहीं तो आज तक हम चाइना के सामने कभी खड़े नहीं हुए।
जब 1962 का वार था तो नेहरू ने हमारी आर्मी को कोई इक्विपमेंट नहीं दिए। उस टाइम पे अंगोला शर्ट पहन के जाते थे हमारे आर्मी के लोग सर्दियों के अंदर हिमालयस में, जहां पे -डिग्री का टेम्परेचर चलता था। मतलब गर्म कपड़े के नाम पे सिर्फ अंगोला शर्ट थे, ना उनके पास जूते थे, ना बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ना बुलेट प्रूफ वेस्ट थे, ना बुलेट प्रूफ टोपी थी, ना उनके पास गोलियां थी। एक एक आदमी को 10-10 गोलियां मिली थी। देखिए ये बात है 15 अगस्त 1946 की, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की। जिन्ना ने वहां का जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल का, एक मुस्लिम था, उससे कहा भाई आप यहाँ पे दंगे करवा दो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे दंगे करा के आप हिंदुओं को भगा दो कलकत्ता से, ताकि हम इसको पार्ट बनाए पाकिस्तान का। और उसने दंगे करा दिए। 15 अगस्त 1946 के अंदर कलकत्ता के अंदर बहुत भारी दंगे हो गए। लोग मस्जिदों से आए, मस्जिदों से आकर के हिंदुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया। एक दिन कत्ल चलता रहा, 2 दिन कत्ल चलता रहा, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर थे पुलिस उनके कंट्रोल के अंदर थी, तो पुलिस कोई काम नहीं कर पाई। जब तीसरा दिन आया तो गोपाल पाठा नाम का एक आदमी वो खड़ा हो गया, जो एक मीट का काम किया करता था और सुभाष चंद्र बोस की सेना में वो एक सिपाही भी था, उसके पास गन्स भी थी। उसने अपने 200 लोगों को इकट्ठा किया जो सारे के सारे पहलवान थे, और उन्होंने जब मुस्लिम एक कॉलोनी के अंदर आए तो उनको मारना शुरू कर दिया और मुस्लिम वहां से भाग गए। उसके बाद जब दोबारा लोग आए मुस्लिम दूसरी कॉलोनी के अंदर, तो भी गोपाल पाठा के साथ लोग खड़े थे, तो उन्होंने उनको फिर भगा दिया। उसके बाद गोपाल पाठा ने अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया, यानी कि हिंदुओं की सेना बनाई, और उसके बाद मुस्लिम इलाकों में जाकर के मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया। जब मुस्लिम पिटने शुरू हो गए, एक जितने हिंदू मरे थे उससे ज्यादा मुस्लिम मार दिए गए। लेकिन एक उसने बात की थी, ना तो किसी लड़की को, लेडी को उसको टच करना, ना किसी बच्चे को, और इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर था बंगाल का, वो पहुंच गया महात्मा गांधी के पास, और महात्मा गांधी उस टाइम पे एक धरना देके बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, और कहा कि हिंदू अपने हथियार फेंक दो। नेहरू को जो सिंपैथी थी वो मुसलमानों के साथ थी, गांधी को जो सिंपैथी थी मुसलमानों के साथ थी, और अल्टीमेटली गोपाल पाठक को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन तब तक उसने मुस्लिमों का वो कत्लेआम किया कि मुस्लिम भूल गए कि कलकत्ता पार्ट होगा पाकिस्तान का। इवन जब पार्टीशन हुआ तो ये हुआ हिंदू और मुस्लिम वर्ग के बीच में। लेकिन नेहरू ने यूपी के चीफ मिनिस्टर से बात की, उसको कहा कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको जाना बंद कर दो, उनको जाने मत दो पाकिस्तान के अंदर। जबकि जो सारा का सारा एक एजिटेशन चली थी पाकिस्तान बनने की, वो हुई थी यूपी और बिहार से, तो मुस्लिम वहां से गए नहीं। और आज देखिए यूपी के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं, और उसको तो योगी ने कंट्रोल कर लिया। आज राहुल गांधी जब भी फॉरेन जाता है तो आप देखिए इंडिया के अंदर कोई काम कांड हो जाता है। पिछले 3 साल से पीएम मोदी नंबर 1 पे है वर्ल्ड लीडर के अंदर, और जो आज इंडिया की इमेज है, आज इंडिया अगर चौथी वर्ल्ड की इकोनॉमी बना है तो मोदी की वजह से, और इंडिया के आज वर्ल्ड के अंदर पूछ है तो मोदी की वजह से। आज डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी को देख के सोचता है। पहले क्या था कि पहले तो पीएम मोदी या इंडिया की इमेज थी कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से पीएम मोदी और इंडिया की इमेज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज पीएम मोदी को सब लोग प्रेज करते हैं वर्ल्ड के अंदर कि पीएम मोदी किस तरीके से, हर एक आदमी इनसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। और आज पीएम मोदी ने इंडिया को उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया जहां पे इंडिया को सोच भी नहीं सकता था कि हम वहां पहुंचेंगे। चौथी इकोनॉमी तो हम बन गए, लेकिन 1 साल के अंदर हम 3rd इकोनॉमी बन जाएंगे वर्ल्ड के अंदर, और हम बनना चाहते हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी। लेकिन जो इंडिया के दुश्मन है, स्पेशली चाइना और अमेरिका, जिनको राहुल गांधी सपोर्ट करता है, जिनको प्रेस करता है, उन्हीं की वजह से आज हमारा देश खतरे में है, हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे के अंदर है। आप देखिएगा जब यहाँ पे अप्रैल 22 का कांड हुआ था पहलगाम के अंदर, उस टाइम पे राहुल गांधी यूएस के अंदर थे, और फिर राहुल गांधी यूएस के अंदर गए हैं, और आप देखिएगा यहाँ पे फिर कोई कांड होगा, क्योंकि राहुल गांधी का एजेंडा है देश को कमजोर करना। पाकिस्तान के टीवी पे आप देखिए, वहां पे राहुल गांधी की चर्चा होती है कि राहुल गांधी ने ये बोला, राहुल गांधी ने वो बोला, क्योंकि राहुल गांधी जो भी बात करता है वो एंटी नेशनल बात करता है। फिर मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के लीडर है वो चले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वहां जाके कहते हैं कि आप हमारे देश के अंदर मोदी को गद्दी से हटाइए। किससे अपील कर रहे हैं? वो अपील कर रहे हैं पाकिस्तान के आईएसआई से कि आप मोदी को गद्दी से हटाइए। और उसके बाद यहाँ पे एक अटैक हो जाता है, पुलवामा अटैक 2018 में, और उसके बाद पीएम मोदी एक्शन लेते हैं, तो वहां पे बालाकोट स्ट्राइक करते हैं। जब हमारे सोल्जर इन पे अटैक होता था, इनकी गर्दन काट दी जाती थी, तो हमारी गवर्नमेंट उस टाइम पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कोई बात नहीं करती थी, कहते ये तो ऐसा है कि मिलिटेंट मार गए, पाकिस्तान की आर्मी नहीं। लेकिन आज पाकिस्तान की तरफ से कोई अटैक होता है तो हम उसका जवाब देते हैं। जब उरी अटैक हुआ था तो हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, लेकिन जब पुलवामा हुआ तो हमने पाकिस्तान के अंदर एक उनके एयर जो एक बहुत बड़ा उनका जो बेस था जहां पे इनको ट्रेनिंग दिया करते थे मिलिटेंट को, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जब पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया तो हमने पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस को, 9 जो टेररिस्ट कैंप है उनको ध्वस्त कर दिया 23 मिनट के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान ने थोड़ा सा भी एक्शन लिया तो हमने पाकिस्तान की 11 बेसिस को उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने जो देश को ऊंचाई दी है वो कोई नहीं पहुंचा सका। आज ट्रंप भी किसी अगर आदमी से घबराता है वो है नरेंद्र मोदी, उनके सामने ट्रंप खड़ा नहीं हो पा रहा। ट्रंप को डर लगता है सिर्फ एक आदमी से, वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने एक देश को
एक इस ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के हिंदुओं को ऐसी जगह खड़ा कर दिया कि आज हिंदू मान से कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। क्या कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी टेंपल में जाता था नरेंद्र मोदी को छोड़ करके? क्योंकि उनको डर लगता था कि टेंपल में जाएंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। लेकिन आज पीएम मोदी खैर टेंपल में जाते हैं, पीएम मोदी ने राम टेंपल बना दिया, जिन्होंने इसको मुस्लिमों के कंट्रोल में दिया हुआ था। राहुल गांधी हिंदू हेटर है। राहुल गांधी को अगर प्यार है किसी कंट्री से वो है चाइना, दूसरा किसी कंट्री से राहुल गांधी को प्यार है वो है पाकिस्तान। और जब हमारे सोल्जर कह रहे थे कि भाई हमें आप बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, बुलेट प्रूफ वेस्ट दे दो, जूते दे दो, कोई काम नहीं करके दिया। फिर हमारी आर्मी के पास नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं थे। जो हमने मिलिटेंट से लड़ना होता था हमारे पास नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं थे। 2014 में आने के बाद हमने नाइट विजन इक्विपमेंट लिए और उसके बाद हमने मिलिटेंट को मारना शुरू किया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पूरे इंडिया के अंदर एक मुस्लिम एजेंडा चल रहा था, यहाँ पे मिलिटेंट कंट्रोल करते थे, जहां भी चाहे बम उड़ा दे। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होकर के रह गया जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक मिलिटेंट एक्टिविटी होती है तो महीने में एक बार होती है, लेकिन वो मिलिटेंट को मार दिया जाता है। फिर हम पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 27 ऐसे मिलिटेंट है जो हाई मिलिटेंट है, जिन्होंने यहाँ पे अटैक किए थे बहुत जगह के अंदर, उनको चुन चुन के मारा गया अननोन गनमैन के द्वारा। ये काम किसने किया? मोदी ने। जब यहाँ पे मालदीव ने हमको आंख दिखाई तो पीएम मोदी ने कुछ नहीं बोले, सिर्फ लक्षद्वीप पे चले गए, वहां जाके कुर्सी बिछाई, अपनी फोटो खिंचवा ली। उससे एक मैसेज चला गया मालदीव को कि लक्षद्वीप एक आइलैंड है जहाँ पे हिंदू टूरिस्ट जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टूरिस्ट थे उन्होंने मालदीव जाना बंद कर दिया। अब जब पाकिस्तान के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो हमें किसी को कहना नहीं पड़ा। हमारे जितने टूरिस्ट थे उन्होंने अजरबैजान और टर्की के अंदर जाना बंद कर दिया, जहाँ पे 2-2 लाख से ज्यादा इंडियन हिंदू टूरिस्ट जाया करते थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया। मोदी की ये इमेज है। मोदी जब लक्षद्वीप पे गए थे, इससे पहले राजीव गांधी भी लक्षद्वीप के अंदर गए थे, बाई फ्लाइट गए थे, आकर के वापस आ गए। लेकिन इससे पहले राजीव गांधी लक्षद्वीप के अंदर गए थे। लक्षद्वीप के अंदर वो साथ में उनके एयरक्राफ्ट कैरियर था, 5 सबमरीन थी, 11 वारशिप थे और वहां जाके हॉलिडे बनाने गए थे। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर, आप यहाँ छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। उनके साथ इनकी वाइफ, इनके साथ जो उनकी इटालियन वाइफ है वो थी, साथ में उनके इन-लॉज, उनके ससुर और बाकी रिश्तेदार वहां पे गए थे, और साथ में अमिताभ बच्चन का भाई और बाकी कुछ लोग गए थे, फिल्म स्टार गए थे, राहुल गांधी के रिश्तेदार भी गए थे। वहां पे कई सौ करोड़ खर्च करके आए। फिर उसके ऊपर जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके ऊपर जो इटालियन लोग थे उनको उस एयरक्राफ्ट के ऊपर चढ़ा दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर चढ़ा दिया। जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आप ऐसे लोगों को चढ़ा नहीं सकते, उनको दिखा नहीं सकते। लेकिन राजीव गांधी ने काम किया, छुट्टी मनाओ, आप मनाओ, जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने पूरे के पूरे रिश्तेदारों को, इटालियंस को उठा करके वहां ले गए। हमारी नेवी को एक इन्होंने मतलब अपना गुलाम बना के रखा था, आर्मी गुलाम बना के रखी थी। हमने आप जाइए एलटीटी के अंदर लड़िए श्रीलंका के अंदर, और 3000 हमारे सोल्जर मरवा दिए। ये है इतिहास कांग्रेस का, ये है इतिहास राहुल गांधी का, ये है इतिहास राहुल गांधी की पूरी फैमिली का, जिन्होंने देश को जितना नुकसान पहुंचाया किसी ने नहीं। पिछले 10 साल के अंदर जो हमारे देश की इज्जत हुई है, जिस तरीके से हमारे हिंदुओं की इज्जत हुई है, जिस तरीके से हमने मंदिर बनाए हैं, जिस तरीके से हमारी आस्था बनी है, उसका वो तो काम किसी ने किया नहीं। और एक जिस आदमी ने वो काम किया है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मतलब कुल मिला के जो ये बातें कहीं ना कहीं टारगेट इसलिए किया जाता है कि मोदी की जैसे ही छवि और ऊपर जाने लगती है तो उनको टारगेट किया जाता है कि कैसे बदनाम किया जा सके। आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो कमेंट सेक्शन में, आप भी बताइए कि आप लोगों का क्या सोचना, क्या मोदी ने सच में सरेंडर किया है? क्या आपको 1% भी लगता है? कांग्रेस का आपको क्या लगता है? जो इस तरीके की बातें की जा रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।